गौतम सेठी जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई सीधे बीआरएस बनाम कांग्रेस वहां की हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना धर्म का एजेंडा उठाया हुआ है, बीआरएस कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं ऐसी हैं और तेलंगाना के निर्माण में जो हमने संघर्ष किया है उसके नाम पे वोट मांग रही है। बीआरएस की जनता आपको वोट दे तो क्यों दे, किन मुद्दों को लेकर दे? देखिए, तेलंगाना का जो चुनावी रण है, मैं खुद यहां 2 महीने से मौजूद हूं और उस तेलंगाना के चुनावी रण में फिलहाल जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी केवल इस चुनाव में एक दर्शक मात्र है, केवल एक दर्शक मात्र है जो कि बीआरएस की पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक 3 की तिगड़ी बन गई है तेलंगाना में। वो 3 की तिगड़ी बीजेपी, एआईएमआईएम और बीआरएस की तिगड़ी है और इस 3 की तिगड़ी ने तेलंगाना के भविष्य को बिगाड़ने का काम किया है। आप कौन सी योजनाओं और काम की बात कर रहे हैं? दलित बंधु जो करप्शन बंधु बनकर रह गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा की करप्शन डिस्क्रिपेंसी सामने आई। आप क्या इस ग्रुप ऑफ 4 की बात कर रहे हैं जिसमें तेलंगाना के रिसोर्सेज सिमट के रह गए? केसीआर, केटीआर, कविता और हरीश राव। तो क्या इन 4 लोगों के लिए तेलंगाना बनाया गया था कि तेलंगाना की जनता के सपनों को पंख लगाने के लिए माननीय सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तेलंगाना के निर्माण का फैसला लिया? तो तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित करना चाहती है और हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। आप ये मत कहिए कि कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही। राहुल जी ने 6 गारंटीज जो तेलंगाना की जनता के लिए सामने रखी हैं, तेलंगाना का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रखी हैं। चाहे वो किसानों के लिए हो जिसमें हम 15,000 रुपए साल के प्रति एकड़ दे रहे हैं, टेनेंट फार्मर्स को भी दे रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम हो जिसमें हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का और आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं। चाहे युवाओं के लिए हो। ये बड़े भाई और छोटे भाई का जो खेल है, दिल्ली में बड़े भाई नरेंद्र मोदी और हैदराबाद में छोटे भाई केसीआर। आपने ये महालक्ष्मी योजना की बात की जिसमें आप कह रहे हैं हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए। जिन जिन राज्यों में ये घोषणाएं की गई हैं, सरकारें उनको अमली जामा नहीं पहना पाई हैं। हिमाचल में आपने किया, वहां अमली जामा नहीं पहना पाए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया, वो उनको अमली जामा नहीं पहना पाया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र के खिलाफ है। तो योजनाएं, दावे आप फ्री देने के कर सकते हैं, लेकिन बाद में जीत जाती हैं, फिर भूल जाती हैं पार्टियां। देखिए, एक फ्रीबीज और आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में अगर आप कर्नाटका में कांग्रेस का एग्जाम्पल देखें, हमने वहां पर गृह लक्ष्मी नाम से एक योजना शुरू की थी जिसको बखूबी इंप्लीमेंट किया गया। वहां पर फ्री बस सेवा भी चल रही है। वहां मॉनेटरी जो हम लोग मदद महिलाओं की, 1 सिंगल हाउस होल्ड में एक महिला को जो हमने मदद देने की बात की थी, नहीं, लेकिन भी हमने प्रदेश की हर महिला को, प्रदेश की हर महिला को 1500 रुपए, 2500 रुपए, क्या यह संभव है? क्या ये अर्थशास्त्र के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से यह संभव है? क्या अर्थशास्त्र के हिसाब से जब 1 लाख करोड़ रुपया कालेश्वरम प्रोजेक्ट में से खा लिया जाता है, क्या वही करप्शन का पैसा जब जनता की जेब में जा रहा है तो सबको अर्थशास्त्र याद आ जाता है? जब कविता लिकर स्कैम करती है, मनीष सिसोदिया अरेस्ट होता है, लेकिन मोदी जी कविता को टच भी नहीं करते, ईडी कविता को समन भी नहीं करती। क्या ये बड़े भाई छोटे भाई का जो खेल है और इनके पीछे इनके पिठलग्गू की तरह जो असद ओवैसी चल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये तेलंगाना की जनता को समझ नहीं आ रहा? तेलंगाना की जनता इस तिगड़ी का खेल समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि इस एक मुखौटे के पीछे देखो तो दूसरा, दूसरे के पीछे देखो तो तीसरा। और अब ये जो मोदी जी 3-4 दिन से यहाँ आए, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। 3-4 दिन से मोदी जी आए, घबरा गए हैं। ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, होने कुछ नहीं वाला है।